हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सभी? बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक तो हो ना सभी? तो आज हम ग्रुप डी का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने जीके जीएस के सवाल रखे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस के सवाल। 25 वर्षों में पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे। 25 वर्षों में पहली बार लाइव प्रलेखन के साथ यूरेशियन उद्भिलाप को कहाँ देखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरेज वैली के अंदर। नेक्स्ट, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शिखर धवन। अगला सवाल, किस कार्यक्रम में भारतीय छात्रों ने ग्लोबल बेस्ट एम गव अवार्ड 2025 के लिए कांस्य पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत पहल शुरू की है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को किस भारतीय राज्य में हुआ? गुजरात में। आईसीएआर के सहयोग से भारत द्वारा लंपी स्किन डिजीज के लिए विकसित दुनिया के पहले वैक्सीन का नाम क्या है? बायोलंपी वैक्सीन। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को कौन सी पारंपरिक भारतीय कलाकृति उपहार में दी थी? डोकरा आर्ट वर्क। नेक्स्ट, असम में पहली बार किस नदी में क्रोकोडाइल कैटफिश की खोज की गई थी? वाहिनी नदी में। नेक्स्ट, फरवरी 2025 तक लोकसभा की अनुवाद सेवाओं में किन 6 भाषाओं को शामिल किया गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। इन 6 भाषाओं को लोकसभा की अनुवाद सेवाओं में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 में 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 96 है, 96। भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। नेक्स्ट, किस देश ने कथित तौर पर भारत को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक R-37M मिसाइल की पेशकश की है? तो राइट आंसर होगा रूस। किस संगठन में राज्य उच्च शिक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने। थाईपुसम त्योहार जो हाल ही में मुरुगन मंदिरों में शुरू हुआ, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। हेमिस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। सॉरी, इसमें हेमिसी फेस्टिवल हो गया, लद्दाख होगा इसका राइट आंसर। बंगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय के अंदर। किस संगठन ने सोमालिया में $95 मिलियन की जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू की है?
FAO ने सरोजिनी नायडू की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? 13 फरवरी को। किस वर्ष तक भारत ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2027 तक। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6। फरवरी 2025 में पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की है? AI समिट है ये। इसरो की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL के एक हालिया अध्ययन के अनुसार चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट के आसपास का क्षेत्र कितना पुराना होने का अनुमान है? 3.7 बिलियन वर्ष। अगला सवाल, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 11 फरवरी को। कौन सा भारतीय राज्य शिकार आधार को बढ़ाने के लिए सांभर के लिए पहला कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है? उड़ीसा। हाल ही में आतंकवादियों से निपटने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन डेविल हंट किस देश से जुड़ा है? बांग्लादेश। अगला सवाल, डोगरी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वर्गीय चमन अरोड़ा को। एरो इंडिया 2025 में हेल द्वारा अपग्रेड किए गए और यशास नाम से किस विमान का प्रदर्शन किया गया है? HJ-36 सितारा। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? जिल टैचमैन ने। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस फिल्म को NTPAC पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बैड गर्ल। रोटर ओपन 2025 में अपना पहला इंडोर हार्ड कोर्ट खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? संविधान। संविधान एक कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक साधन है। कानूनी तौर पर यह मानव अधिकारों को सुनिश्चित करता है और एक पूर्वानुमानित कानूनी परिदृश्य का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है इसका ये राजनीतिक है। राजनीतिक रूप से यह सरकारी शक्ति को स्थापित विपरीत और सीमित करता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला पॉइंट, भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था? BN राव। किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया? BN राव। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के उपाध्यक्ष थे उस टाइम पे। HC मुखर्जी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था?
तो इसका राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। गणतंत्र राज्य का मुखिया निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। संप्रभु स्वतंत्र और किसी अन्य देश के नियंत्रण के अधीन नहीं है। तो ये थे दोस्तों हमारे सवाल, खत्म हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।